हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं शशि गौरव, निम ट्रेनिंग आईसेट से। गाइज, आज हम बात करेंगे गियर्स के बारे में। जो हमारा आज का टॉपिक है गियर्स, इसके बारे में एक लाइन से प्रत्येक गियर्स के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि गियर्स का इंट्रोडक्शन कैसे हमारी कितने टाइप्स के गियर हुए। वहाँ पे फिर आपको जो भी हमारा गियर का टाइप्स है उनके अकॉर्डिंग, जो उनके टीथ के अकॉर्डिंग एक एक करके हम आपको यहाँ पे उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस, इन सारे मैटर में बात करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है गियर, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि हम सबसे पहले जाने गियर होता क्या है, गियर का काम कैसे होता है, गियर होता क्या है। सबसे पहले इस बारे में जानने के लिए, गियर है ना, नॉर्मली क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। जब हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर, जब वहाँ पे कोई भी हमारा व्हीकल है, तो व्हीकल में क्या होती है कि जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है, जब उनको स्टार्ट अपन करते हैं, मतलब स्टार्ट रनिंग, जब रनिंग पोजीशन में जैसे ही आती है उस टाइम क्या होता है, उसको हाई टॉर्क चाहिए होता है। तो हाई टॉर्क जनरेट करने के लिए हमने वहाँ पे गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया। तो इसी सारे मैटर में आज हम बात करेंगे एक लाइन से। आप पूरा वीडियो देखे हमारे साथ बने रहे। अब हम बात करेंगे कितने, पहली बात जो करेंगे कि टाइप्स ऑफ गियर में, तो पहला गियर जो हुआ, सबसे पहले गियर का जो आविष्कार हुआ वो था स्पर गियर। जनरली क्या करता था कि इनके जो टीथ होते हैं ना स्पर गियर के, मैं आपको स्पर गियर का यहाँ बता रहा हूँ। जो स्पर गियर का जो ये टीथ है, ये क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा, इसमें कोई एंगल नहीं। सबसे पहले अगर गियर का आविष्कार हुई थी वो हुई थी स्पर गियर के आविष्कार, जो इन्वेंशन हुआ था इस चीज का, स्पर गियर का। सबसे इसमें क्या होता था कि अभी भी होती है कि इसका जो टीथ होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। जब ये दोनों का मेस होता है, ड्राइवर गियर और ड्रिवेन गियर का, जब ये आपस में कांटेक्ट करते हैं उस टाइम क्या होता है कि ये एक दूसरे पे बहुत अच्छे से ओवरलैप करता है, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आता है। तो ये इस पर गियर था, जहाँ पे हाईली टॉर्क अगर हमें जरूरत होती है तो वहां पे हम इस गियर का यूज करते थे। इसका फिर रही बात ये, क्या होता था कि जब हम पैरेलल शेप का बात करते थे कि जब हमारा दोनों गियर की पोजीशन पैरेलल होगी तो जाकर के हम स्क्वायर गियर का यूज करते थे। आदमी जो भी हमारा इंडस्ट्री था उनकी नीड बढ़ती गई, नीड बढ़ती गई, तो फिर धीरे धीरे गियर में चेंजेस करते गए। तो इनमें क्या प्रॉब्लम आती थी, जो स्पर गियर की प्रॉब्लम होती थी ना, वो होता था कि जनरली आप वहां देखते थे कि जब ये आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करता था, कांटेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होती थी, आवाज यहाँ आने लगी थी। आवाज मतलब एक दूसरे पर जब वो मिस करता था तो वो नॉइज क्रिएट करता था, क्योंकि प्रॉपर इसकी कांटेक्ट होने की वजह से यहाँ पे नॉइज क्रिएट होता था। इस पर गियर को यहाँ पे हाईली स्पीड भी नहीं देखने को मिलता था। फिर इसी तरीके से क्या किया, जो नेक्स्ट गियर लाया वो जब दोबारा इन्वेंशन हुआ गियर का, तो उसमें क्या हुआ, मिला हमें हेलिकल गियर देखने को मिला। हेलिकल गियर में क्या किया इसने, इनके जो टीथ थे, इनके टीथ तो आपस में कांटेक्ट कर ही रहे थे, बट वहां पे क्या किया कि ये हल्के से ना उसके टीथ में क्या किया, झुकाव ला दिया, मतलब कुछ डिग्री पे उसको, कुछ एंगल पे उनको बनाया। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ फिगर, आप डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि इनके जो टीथ है ना वो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, पैरेलल एक्सिस भी है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जब एक टीथ दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तब तक जो पहले जो कांटेक्ट में आया था वो छोड़ चुका होता है। इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे नॉइज को कम कर लिया गया था। तो ये थे हेलिकल गियर। फिर उसी में जो हेरिंग बोन गियर है, इनको अब डबल गियर, सॉरी डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं। जो हेरिंग बोन गियर है उसको डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं। सेम ही हेलिकल है, दो तरीके से, मतलब क्या क्या इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया कि वहां एक वी शेप मिले। जो हमारा ड्रिवन शाफ्ट था और जो ड्राइवर शाफ्ट था, दोनों में सेम वी, एक ही पैरेलल में होती थी। बट यहाँ पे क्या किया गया, दो तरीके से जो डबल हेलिकल गियर किया गया, वहां पे वी शेप क्रिएट किया गया। इससे क्या हुई कि स्पीड बढ़ी, जो भी हमारी रेसिंग कार्स आने लगी, और वहां पे इस चीज को यूज करके अपन क्या कि स्पीड को इंक्रीमेंट करने का काम किया। इसको डबल हेलिकल भी गियर कहते हैं, जो हेरिंग बोन गियर।
गियर है। बात करेंगे अब रैक एंड पिनियन गियर की। रैक एंड पिनियन गियर का जो भी मैकेनिज्म, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल जो व्हीकल होता है उनके स्टीयरिंग सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जितने हम गियर की बात करें, ये सारा था भाई कि हमारा जो जो हमारा जो है ना, जो पैरेलल एक्सिस होता था, जो ड्राइवन शाफ्ट का और ड्रिवन शाफ्ट का, तो उस टाइम दोनों जब पैरेलल शेप में होते थे तो जाकर के हम इस टाइप के गियर का यूज करते थे। कौन कौन से गियर का यूज करते थे मैं आपको बता दूं। स्पर गियर यूज किया, उसके स्पर गियर में आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पर गियर देखने को मिला, हेलिकल गियर देखने को मिला, डबल हेलिकल गियर देखने को मिला, हैरिंगटन जिसको बोलते हैं, रैक एंड पिनियन गियर मिला। इनसे क्या हुआ ना कि ये जनरली एक ही पैरेलल स्पेस, सॉरी, एक ही पैरेलल से शाफ्ट पे आती थी, इस वजह से वहां पे आपको ये सारे गियर देखने को मिला। अब जब इंडस्ट्रीज में बात आई कि भाई चलो ये तो हमारा जब पैरेलल है तो इस टाइप के गियर को हम यूज करेंगे। जब हमारा सपोज दैट कि हमारा मान लो एक मोटर है कहीं और लगा हुआ, एक दूसरा मोटर है कि वो कहीं और लगा हुआ है, वो पैरेलल नहीं है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब पैरेलल नहीं है, तो उस टाइम क्या किया गया कि उस टाइम बिवेल गियर को देखने को मिला। बिवेल गियर जैसे कि आप मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझाऊं, एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। जो एग्जाम्पल है कि हम जब जो हमारा फोर व्हील ड्राइव होता है उसमें आप देखते होंगे जो हमारा जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं अपन पावर का ट्रांसमिशन पीछे के चक्के पे करते थे, जो पीछे का व्हील होता था उस पे जब हम करते थे, तो प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है कि वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में घूम रहा होता है, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन में घूम रहा होता है। उस चीज को वहां पे हम क्या करते हैं, बिवेल गियर का यूज करके उसको रेसिप्रोकेटिंग उसको ना रोटेशनल मोमेंट में चेंज करते हैं, इसीलिए चक्का जो हमारा वो 90 डिग्री पे घूम पाता है। तो बिवेल गियर का मेन काम था कि भाई हम जो भी हमारा वहां पे व्हील को क्या करना था, रोटेशन करना। मेन ये था कि जब ये आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं भी आ रहे थे, तो इस हिसाब से गियर का डिजाइन किया गया कि वहां पे आपको मैं यहाँ पे फिगर दिखाऊं, इस हिसाब से गियर का डिजाइन किया गया कि ये आपस में कांटेक्ट करने लगे। कांटेक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से आपको रोटेशन मोमेंट मिलने लगा, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में थी, तो इस वजह से बिवेल गियर का हुआ। अब बात करेंगे वार्म एंड वार्म गियर का काम क्या होता है। इनका जो मेन काम होता है ना, इस चीज को करने के लिए लाया गया था कि जब अपने को स्पीड रिडक्शन करना होता है, रिडक्शन इससे ज्यादा हम किसी गियर में नहीं कर सकते हैं। स्पीड रिडक्शन अगर हमको कम करना होता है तो इसके लिए टीथ रेशियो डिपेंड करता है कि जो भी हमारा टीथ का रेशियो है वो चीज डिपेंड करता है स्पीड के लिए। बट अगर हमें एक जगह से मान लो कि हमारा एक 50 आरपीएम का कोई चीज है और हमको उसको 1 आरपीएम में लाना है, अगर अपने को 1 आरपीएम में लाना है तो बहुत बड़ी गियर को नचाने के लिए एक बहुत छोटी सी गियर का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता था, मटेरियल चाहिए था, कॉस्ट ज्यादा हेवी हो रहा था, तो इस वजह से कम करने के लिए हमने क्या किया, वार्म एंड वार्म व्हील गियर का दिखाया। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये वार्म होती है और ये व्हील होती है। अगर हम वार्म को 6 kg लोड भी दे दे, यहाँ पे अगर व्हील है हमारा, इसको हम 200 ग्राम से भी कैरी कर सकते हैं, मतलब ये रोटेट कर सकता है बहुत इजीली वे में। यहाँ पे आपको एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली वार्म एंड वार्म गियर पे, जो आपको शेयर करेंगे। अब बात करेंगे गियर ट्रेन्स क्या होता है। गियर ट्रेन्स क्या होता है, जब दो या दो से अधिक गियर आपस में काम कर रहे होते हैं तो ये नॉर्मली गियर ट्रेन्स होते हैं। ये जो है ना, स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है गियर ट्रेन्स। गियर ट्रेन्स जो है 2-3 प्रकार के होते हैं। सिंपल गियर ट्रेन्स होते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन्स होते हैं, प्लेनेटरी गियर ट्रेन्स होते हैं। सिंपल गियर ट्रेन्स में आपको नॉर्मल बिहेव देखने को मिलेगा, जो कि 1 2 3 4 गियर आपस में कांटेक्ट में चल रही होती है, तो इस तरीके से हमारा सिंपल गियर ट्रेन्स होता है। कंपाउंड गियर ट्रेन्स में आपको वहां पे कि एक की रोटेशन आपको क्लॉकवाइज, एक की एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक की क्लॉकवाइज। वहां पे अपन जब मल्टीपल्स गियर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स गियर यूज करके रोटेशन जो भी हमारा आउटपुट प्राप्त करना होता है, अगर हम उस चीज को करते हैं तो हम प्लेनेटरी गियर ट्रेन्स। इस चीज का यूज जो आजकल की ऑटोमेटिक गियर सिस्टम्स जिस व्हीकल में मिला, प्लेनेटरी गियर टाइप्स। इसमें क्या होता है ना कि सन गियर होता है, रिंग गियर्स होता है, प्लेनेटरी गियर। तो ये जो बाहरी वाला हिस्सा है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये जो बाहरी वाला हिस्सा है,
भारी वाला हिस्सा क्या होता है, एक्सलेटर के थ्रू क्या होता है कि ये कनेक्ट होता है। डिपेंड करता है कि अपन हम किस एक्सलेटर को फॉलो करते हैं, कितना एक्सलेटर देता है, तो उस चीज को ये मैनेज करते हुए और यहाँ पे क्या होता है, ये उस हिसाब से अरेंजमेंट कर लेता है, फिर जा करके हमारा प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे जो एस्पर गियर के एडवांटेज, बता दिया ही मैंने कि एस्पर गियर का क्या एडवांटेज था, कि जब आपको एफिशिएंसी चाहिए होती थी तो हम एस्पर गियर का यूज किया। इनके डिसएडवांटेज भी बता दूं कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो है ना, ये काफी ज्यादा नॉइज करता है। पुरानी फिल्मों में आप देखे होंगे जो हमारी इंडस्ट्री जो होती थी उसमें बहुत आवाज जाती थी, उनके पीछे यही चीज रीजन था कि स्पर गियर का था। यहाँ पे स्पर गियर में आपको स्लिप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं। हेलिकल गियर्स में जो इनके एडवांटेज है कि यहाँ से आप स्पीड को इंक्रीज किया, नॉइज को कम किया, तो ये सब सारे हेलिकल गियर्स के थे। बिवेल गियर्स के थे। डिसएडवांटेज में जो यहाँ बताऊंगा कि इनकी जो है ना वो काफी माउंटिंग जो होती है वो काफी प्रिसाइजली होती है। फिर वार्म गियर का जो है, वार्म गियर का मोस्ट जो हमने बताया कि इससे अपन बहुत ज्यादा वो कर सकते हैं, स्पीड को रिडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए नहीं तो हमें क्या करना होता है, एक दूसरे कांटेक्ट में आने के बाद एक बहुत छोटी गियर एक बहुत बड़ी गियर को चला पाना मुश्किल हो रहा था, तो इसके लिए हमने क्या किया था कि वहां पे वार्म एंड व्हील गियर के बारे में पढ़ी थी। एप्लीकेशंस क्या होते हैं, बात करेंगे इस पर गियर का। एप्लीकेशंस आपको मेटल में देखने को मिल सकता है, पावर प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में देखने को मिलता है। इसी तरीके से हम बिवेल गियर की बात करेंगे, जो हमने बताया था जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है वो डिफरेंशियल ड्राइव को रोटेट करने में भी बिवेल गियर का काम आता है। वार्म गियर का आपको कन्वेयर बेल्ट्स इस सब में देखने को मिल सकता है, एलिवेटर्स में देखने को मिलेगा। हेलिकल्स गियर एक्चुएटर्स में देखने को मिलेगा, जो भी मरीन के एक्चुएटर्स होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जो ऑटोमेटिक में हमने बात करी थी पेलेंट्री गियर टाइप्स का, यही चीज है। मैं पेलेंट्री गियर टाइप्स की जो बात करी थी, तो ये ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स होता है वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो गाइज होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। अगर ऐसा कोई सा भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे जब आप हम अपलोड करते हैं, तो आप बिल्कुल ही नोटिफाई रहें। अच्छा लगा हो, अगर आप लोग को कोई लग रहा होगी कोई सजेशन है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें। गाइज थैंक यू एवरीवन।